नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है हमारे पूरे देश से जो कोविड पर मौत के आंकड़े आ रहे हैं उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस समय अपने विश्व गुरु यानी कि भारत के बारे में चिंतित है, क्योंकि कोरोना के विरुद्ध युद्ध का कुप्रबंधन एक वैश्विक कहानी बन चुका है। अमेरिका का एक स्वतंत्र शोध केंद्र इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष सितंबर तक यानी कि 4 महीनों के बाद भारत में 10 लाख भारतीयों की मौत हो जाएगी। ये आंकड़ा आधिकारिक गिनती पर आधारित है, जिसे स्वीकार करना बेहद कठिन है, क्योंकि शमशान घाटों तथा समाचार पत्रों में दिए गए आंकड़े कुछ अलग ही दृश्य बयां करते हैं। गुजरात में एक समाचार पत्र ने 6 मई को खुलासा किया कि राज्य के 7 प्रमुख शहर जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 17,822 शवों का दाह संस्कार या फिर उन्हें कब्रिस्तानों में दबाया गया, मगर सरकार ने केवल 1745 मौतों को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है। ये गिनती 10% बनती है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि गुजरात के इन शहरों में राज्य की कुल आबादी का तीसरा या इससे कम हिस्सा रहता है। गांवों में होने वाले टेस्ट तथा उपचारों की गिनती थोड़ी कम है। ये केवल गुजरात का हाल नहीं है। 3 मई को एक समाचार पत्र ने एक समाचार प्रकाशित किया कि भोपाल में कोविड से 104 मौतें हुई, जबकि शमशान घाटों और कब्रिस्तानों से मिली रिपोर्ट के अनुसार 3811 कोविड मरीजों में से 2557 शवों का दाह संस्कार या फिर उन्हें दबाया गया। ये 1:25 की दर है। 4 मई को हरियाणा से मिली रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक मौतों के आंकड़ों और शमशान घाटों के आंकड़े में फर्क नजर आता है। यह अनुपात 1:2 का है। पिछले माह बेंगलुरु के लिए भी कुछ इसी तरह के आंकड़े जारी हुए, जिसमें आधिकारिक आंकड़े 1422 की तुलना में 3104 मौतें कोविड प्रोटोकॉल के साथ हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ ये अनुपात 1:7 का रहा। यदि हम इस गिनती को ले लें तो हमारे पास आधिकारिक मौतें 2,30,000 हैं, जो कि विश्व में तीसरे नंबर पर हैं। वास्तव में यहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा मौतें हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये किसी को चमकाने वाली बात नहीं, क्योंकि पूरे विश्व ने भारत से दिल दहलाने वाले और शर्मनाक दृश्य बर्दाश्त किए हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आंकड़ों के साथ हेरफेर सरकारी फ्रॉड के कारण नहीं, ये सब कुछ हिस्सों में हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों पर मर रहे हैं, जिन्हें चिकित्सीय सहूलियतों तक पहुँचने में असमर्थता हो रही है। लोग चिकित्सीय सुविधाओं को पाने में सक्षम भी नहीं। एक व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित है लेकिन उसे कोई अन्य बीमारी भी है, उसका वर्गीकरण भी कोविड मौत के तौर पर किया जा सकता है या नहीं। सरकार का तत्काल मंतव्य ये समझने को है कि आधिकारिक गिनती कम है, क्योंकि यह दिखने से ज़्यादा अक्षम और मजबूर है, मगर आंकड़ों को छुपाना तथा तथ्यों को क्रियाशील होकर प्रोत्साहित ना करने से चीज़ें हमारे लिए और भी खतरनाक हो चली हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके आंकड़े तथ्यों के अधीन है, जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए है। यदि रिकवरी रेट जैसी बातें लोगों को बताई जाएंगी, तब लोग कम अलर्ट और ज़्यादा लापरवाह हो जाएंगे। मास्क पहनने और सामाजिक दूरी की बात को लेकर लोग लापरवाह हो जाएंगे। यदि लोग ये जान जाएंगे कि ज़्यादातर लोग संक्रमित होकर मर रहे हैं क्योंकि सरकार अस्पतालों का प्रबंधन नहीं कर सकती, तब लोग नहीं मानेंगे कि वो निजी तौर पर सुरक्षित है। देश में इस समय ऑक्सीजन की किल्लत है। दिल्ली के बाद 2 भाजपा शासित राज्यों गुजरात और कर्नाटक ने कहा है कि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मोदी सरकार से नहीं मिल पा रही, पर केंद्र का कहना है कि उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, मगर ये सत्य नहीं। हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है। हमारा कार्य और भी कठिन हो जाएगा यदि हम निरंतर बातों को नकारते रहे। तीसरी बात विश्वसनीयता की ये है कि विश्व इस समय खुलासा कर रहा है कि भारतीय आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा सोचने के लिए विश्व पर आरोप मढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये सत्य है जो हमारे अपने मीडिया रिपोर्टों की रिपोर्ट पर आधारित है।
लापरवाही और अव्यवस्था के कारण भारत की साख को पहले से ही बहुत क्षति पहुंचाई जा चुकी है। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये सूची काफ़ी बड़ी हो चुकी है। यह हमारे निजी हित में है कि हमें वास्तविक मौत की दर को खोजने का प्रयास करना चाहिए और यही महामारी पर अंकुश लगाने का पहला कदम है। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूं और अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।